समय के महापुरुष हम मनुष्यों को समझाते हैं और अपनी एक कहानी से हमको प्रेरित करते हैं कि एक राजा था और रानी थी और दोनों का शासन बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन रानी अपने बाथरूम से नहाकर के निकली और अपने केसों को सुखाने के लिए महल की छत पर गई। रानी ने अपने गले से हार को उतारा और एक टेबल पर रख दिया और अपने केसों को सुखाने लगी। तभी एक कौआ आता है और चमकती वस्तु को देख करके हार को उठा करके एक पेड़ की टहनी पर रख देता है। उस पेड़ की टहनी के नीचे गंदा नाला बह रहा था और इधर रानी काफी उदास होने लगी। तब राजा पूछते हैं कि क्या हुआ रानी, क्यों उदास हो? रानी ने कहा कि मेरा हार चोरी हो गया है। राजा ने कहा कि हम दूसरा बनवा देंगे। बोल नहीं, मुझे वही हार चाहिए। तब राजा ने राज्य में अनाउंस करवाया कि जो रानी के हार को ढूंढ करके लाएगा उसको 1000 इनाम दिए जाएंगे। कुछ लोग ढूंढने लगे, कुछ लोग रुचि नहीं लेने लगे। फिर राजा ने अनाउंस कराया कि जो रानी के हार को ढूंढ करके लाएगा उसको लाखों इनाम दिए जाएंगे। और कुछ लोग ढूंढने लगे, कुछ लोग फिर भी इंटरेस्ट नहीं लगे। फिर राजा ने अनाउंस कराया कि जो रानी के हार को ढूंढ करके लाएगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा। अब तो बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े सेना अध्यक्ष, छोटे छोटे सिपाही, सारे लोग खोजने लगे रानी के हार को। एक दिन एक सिपाही उस गंदे नाले वाले रास्ते से जा रहा था तो उसे रानी का हार उस गंदे नाले में चमका और उसने कपड़े उतारे और कूद गया, लेकिन हार नहीं मिला। उसे देख करके और भी लोग कूद गए। उधर से एक जनरल आ रहा था, सेना अध्यक्ष आ रहा था। उसने देखा तो वो भी उसमें गंदे नाले में कूद गया, लेकिन हार नहीं मिला। फिर राजा आ रहा था। राजा ने सोचा कि आधा राज्य ना देना पड़े, इसलिए राजा ने सोचा कि वो भी कूद गया, लेकिन उसको भी नहीं मिला। तब एक बहुत बड़े संत, असली गुरु उस मार्ग से होकर के गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई इस गंदे नाले में क्यों कूद रहे हो? तब उन्होंने कहा कि इसमें जब हम देखते हैं तो रानी का हार दिखाई देता है और जब इसे खोजते हैं तो मिलता नहीं है। तब वो असली संत कहते हैं कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो पानी के अंदर नहीं, वो तो पेड़ की टहनी पर है। इसी तरह ये कहानी हम मनुष्यों को प्रेरणा देती है कि जिस चीज की तुमको तलाश है, जिस अविनाशी की, जिस ईश्वर की तुमको तलाश है, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। उसे अगर बाहर खोजोगे तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपने हृदय के भीतर खोजो, अपने हृदय के अंदर जाने तक की विधि प्राप्त करो। इसलिए अपने आप को जानो और उस सच्चे मार्गदर्शक को अपने जीवन में अपनाओ ताकि वह हृदय स्थित चीज तक तुमको ले जा सके, उस अविनाशी तक ले जा सके और तुम्हारा जीवन सफल हो सके। थैंक्स।